व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। समाजवादी पार्टी के लोग उसमें जाति ढूंढना और जाति 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 करते करते सेना में जाति की बात में आ गए हैं। तब मैं कहूँगा कि सेना के हमारे जवानों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये लोग हौसला तोड़ने का काम करते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति को लेकर बयान दिया था। इस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उनके बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जाति जाति करते करते अब सेना में जाति की बात पर आ गए हैं। सेना के जवानों की कोई जाति नहीं होती, वह सेना के जाबाज जवान होते हैं। ऐसे में राजनीति करना ठीक नहीं। ये लोग सेना का हौसला तोड़ते हैं। वह शुक्रवार को जीआईसी ऑडिटोरियम आए थे, जहां नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आयुष्मान कार्ड उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से 5 लाख रुपए तक का उनके लिए देने का काम किया है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई की मशीनें भी हमने देने का काम किया है। और इस कार्यक्रम में पीलीभीत, बरेली, कुछ शाहजहांपुर के लोग भी इसमें थे, खासतौर से बरेली पीलीभीत के। और ये कार्यक्रम अब तक लगभग 73,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए हमने चिन्हित किया है, उसको देने का काम किया है। सीवर और सेप्टिक टैंक के श्रमों के साथ साथ ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी जो कचरा बीनने का काम करते हैं, उनके लिए भी हम आयुष्मान कार्ड से जुड़ने का काम। सबसे पहले मैं देश की सेना के लिए अपनी ओर से और आप सबकी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं और वास्तव में उनके लिए पूरे देश को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से जाबाजी के साथ अपने शौर्य, साहस और वीरता का परिचय दिया है और भारत का परचम फहराने का काम किया है। और ऐसे में राजनीति करना, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें जाति ढूंढना और जाति 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 करते करते सेना में जाति की बात में आ गए हैं। तब मैं कहूँगा कि सेना के हमारे जवानों की कोई जाति नहीं होती। सेना के जवान जो है वो इस देश की रक्षा के लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े रहते हैं। तो इसलिए, और चाहे हमारी सूफिया हो, चाहे व्योमिका सिंह हो या अन्य हमारे अधिकारी हो, सबका सम्मान जितना करना चाहिए उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जितना करेंगे उतना कम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते इतना बड़ा निर्णय लेकर के जो सिंदूर ऑपरेशन की सफलता जो हुई है, तब मैं कहूँगा कि आज भारत के सेना ने ये दिखा दिया है कि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की चुटकी कीमत क्या होती है, ये पाकिस्तान के लोगों ने समझ लिया। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 22 अप्रैल को जो जिन मासूमों के लिए, पर्यटकों के लिए ये धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई थी, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, तब मैं कहूँगा कि आतंकवादियों के उनके ठिकानों को जिस तरह से हमारी सेना ने टारगेट किया और सटीक जगहों पर निशाने लगा करके उनको तबाह करने का काम किया, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे। लेकिन भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडिग तरीके से कहा था, अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो कड़ा जवाब हम देंगे। और पाकिस्तान ने जब दुस्साहस किया तो फिर उनके सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम हमारी सेना ने जो किया है, मैं सेना को हृदय से बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे में राजनीति नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। मैं भी आज बदायूं में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आया हूँ। कल बरेली महानगर में वो जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकली है। तो मैं कह सकता हूँ कि तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है। और तिरंगा को जिस तरह से सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सेना ने किया है, वास्तव में इस देश को एक स्वर में बधाई देना चाहिए। और जिस तरह से डिप्लोमेटिक जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो लगातार चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन देश के नाम किया है, एक बड़ा संदेश भी दे दिया है कि भारत वो भारत नहीं है कुछ रुकने वाला हो। इस भारत की ताकत को केवल पाकिस्तान ने ही नहीं देखा है, दुनिया ने भारत की ताकत को। क्या लगता है रामगोपाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी को बहन का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, अब इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अब ये तो रामगोपाल जी बता सकते हैं और मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस तरह की भाषा जिसमें सेना का मनोबल जो
जितना ऊंचा है उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तब मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेता हो या इंडी गठबंधन के और नेता हो, हमारी सेना का हौसला आप कम नहीं कर सकते। सेना के हौसला बढ़ाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सेना के बीच में जाते हैं, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सेना के बीच में जाते हैं, तो हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन ये लोग हौसला तोड़ने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए और देश के जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए।